बोल। नमस्कार, मेरा नाम है शिवन्या शर्मा। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आई एम बेसिकली अ प्रिंट मॉडल, अ फैशन मॉडल। आई हैव डन फ्यू रनवे शोज एज वेल। और अब मैंने अपनी जर्नी एक्टिंग में शुरू की है, जिसमें मैंने कुछ वेब सीरीज़ में काम किया है अभी। तो फ़िलहाल तो ये सब कुछ रैंडमली हो गया। फ्यूचर में विल सी, कुछ बड़ा करने का इरादा है। तो देखते हैं। मुंबई आना कैसे हुआ, कैसा रहा स्ट्रगल? और वेब सीरीज़ की बात कर रही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे किया, कौन सा प्रोजेक्ट था? और वेब सीरीज़ का आपको पता ही पास में किस तरह का इमेज था, तो क्यों राजी हुई और कैसा अनुभव था उसका करने का? देखिए, मुंबई आने की बात है तो ऑनेस्टली बताऊं तो इंडस्ट्री और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें रैंडमली हो गई। मैं बेसिकली टीचिंग में थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। मैंने दूर दूर तक कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग जैसी कोई चीज़ करूँगी। तो मुंबई आना भी मेरा रैंडम ही था। मैंने बस रैंडमली स्टार्ट किया, खुद को अपग्रेड किया। मुझे कुछ प्रिंट शूट्स के ऑफ़र आए, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मैंने लगभग 2 साल तक प्रिंट मॉडलिंग और रनवे शोज़ वगैरह किए हैं। एक्टिंग मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। तो व्हेन आई गॉट फर्स्ट सीरीज़, फर्स्ट वर्क एंड प्रोजेक्ट इन एक्टिंग, तो वो मेरा पहला विजिट था मुंबई में। दैट वाज इन अक्टूबर 2022। और उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर ऑफर्स। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अब ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर आई डिड समथिंग न्यू, आई डिड इट रियली वेल। तो आई डिसाइडेड कि आई शुड डू इट मोर। तो मैंने बस रिलोकेट कर लिया मुंबई। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इट हार्डली जस्ट 2 months मुंबई आए हुए। एंड आई एम वर्किंग। और अगर हम वेब सीरीज़ के इमेज की बात करें तो यस, मैं वेब सीरीज़ में कभी काम नहीं करना चाहती थी। मैं बोल्ड सीरीज, बोल्ड शूट्स नहीं करना चाहती थी। आई वॉज नॉट दैट मच बोल्ड, बट यू नो, इट्स लाइक व्हेन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, तो आप खुद को अपग्रेड कर लेते हैं। दैट्स वॉट हैपेंड विद मी। आई अपग्रेडेड एंड अपग्रेडेड माई सेल्फ। तो आई डोंट केयर कि क्या नेगेटिव चीज़ें चल रही है, क्या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि हाउ आई गोना हैंडल दिस थिंग्स। तो इफ आई एम राइट, एवरीथिंग इज राइट। लेट्स सी दैट। नहीं तो किसी चीज़ के लिए फोर्स किया? जब जो राज कुंद्रा का कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी मॉडल बोल रही थी कि फोर्स किया जाता था उनको कोई सीन करने के लिए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए। ऐसा कुछ सिनेरियो था? ऐसा कुछ होता था? अगर बता दें, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, उनके थ्रू। हाँ, ऐसी चीज़ें मुझे भी कई हद तक मिली। इट्स लाइक यू नो, लाइक अभी एक ट्रेंडिंग चीज़ के चल रही है इंडस्ट्री में, आप कह सकते हैं, पीपल कॉल इट कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो तो वो तो ना तो रियल लाइफ में मैंने कभी किया है और ना काम को लेकर के मैं करूँगी। इट्स लाइक जान जाए तो जाए, प्रतिष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए, वो फंडा है। तो हाँ, आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल को लेकर के। सीन्स में ये रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ सडन थिंग्स चेंज, पूरी पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। लोग डिफरेंट ऑफर्स देते हैं, अमाउंट बढ़ा कर देते हैं। दे थिंक लाइक कि पैसे के पीछे बंदी इतनी पागल होगी कि शी विल डू एनीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक एनीथिंग। इफ आई हैव स्किल तो आई विल नेवर टेक द शॉर्टकट, बिकॉज जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है, मेरा ये मानना है। मैं स्लो करूँगी, आई विल गो विद द फ्लो एंड डेफिनेटली आई डू द बेस्ट वन डे। तो प्रिंट शूट करते हैं आप, मॉडलिंग करते हैं, जितने टैटूज़ हैं आपके सब रिलीजियस हैं, आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है इस चीज़ को लेकर तो आप मुसीबत नहीं पड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। लाइक मैंने दूर दूर तक मॉडलिंग एक्टिंग का सोचा नहीं था कभी, वो रैंडमली हुआ। तो टैटूज़ को लेकर के मैं ऑब्सेस्ड थी, एंड एज माय नेम इज शिवन्या, तो आई एम लाइक शिव जी को लेकर पूरी तरीके से समर्पित हूँ। तो टैटूज़ को लेकर के तो आई डोंट हैव इशू। हाँ, शूट्स को लेकर आते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। मेरा 2 इंस्टाग्राम अकाउंट भी गया है रिपोर्ट्स की वजह से, विद लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स। और मोस्टली मैं आर्टिस्टिक प्रिंट शूट्स में हूँ। तो यू नो, लाइक व्हेन यू शो न्यूड आर्ट, तो मैं मोस्टली वैसे शूट्स पे हूँ। तो ऐसी तो कोई इशू हुई नहीं है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ मिर्च मसाला मिले। मेरे ऊपर काफ़ी सारे ट्विटर पे और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे ब्लॉग भी हैं। पीपल आर कॉलिंग मी होर, स्लट, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें समहाउ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। जब तक आप बदनाम नहीं होते हैं तब तक आप नाम नहीं कमाते हैं। तो लोगों के पास इतना वक्त है कि दे आर लाइक वक्त निकाल रहे हैं मेरे बारे में बातें करने के लिए। तो आई एम लाइकिंग इट, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज गिविंग मी फेम समहाउ, वैल्यू, इम्पोर्टेंस। लोगों के पास बहुत वक्त है और
somehow whatever happens happens for the best, तो जो भी होगा देख लिया तो जाएगा। बोल्ड सीरीज में आपको कैसा मतलब आना हुआ? मैं तो मॉडलिंग तक ही थी, एक्टिंग का नहीं सोचा था, और मुझे पता भी नहीं था कि एक्टिंग एंड ऑल को लेकर के मेरे में क्या स्किल्स हैं। लाइक आई हैव नेवर डन एनी थिएटर और कोर्स विद एनी सर्टिफिकेट। आई गॉट द ऑफर, और 2-3 ऑफर्स तो फर्स्टली आई रिजेक्टेड कि मुझे नहीं करना है। बट फिर जब बार बार ऑफर आए तो मुझे लगा कि एक ही तो लाइफ मिली है, आई शुड ट्राई एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ करके देखूंगी। मैंने किया, मैंने अच्छे से किया, मेरी परफॉर्मेंस ऑडियंस को अच्छी लगी, वर्क अच्छा लगा, तो मैंने बस कंटिन्यू कर दिया। और रहा सवाल बोल्ड का, तो मैं मोस्टली बिकनी और बॉडियर शूट्स में हूँ, तो उसकी वजह से एक बोल्ड का टैग लग चुका है। डजेंट मैटर मैं एथनिक में सलवार सूट भी पहन के आऊँ, लोग मुझे उसी नज़र से देखेंगे। खैर दैट डजेंट मैटर। तो अब बोल्डनेस का ही ऑफर मिलता है। हाँ, कुछ ऑफर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्टिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वी शुड ट्राई एवरीथिंग। हमें सब करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। परिवार से कुछ मतलब जब आप बोल्ड सीन किए, सीरीज निकले, तो आपके परिवार से कुछ बोला कि अब तो पॉर्न स्टार बन गई? परिवार की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत वर्स्ट स्टोरी है। मैंने अपने ख़ानदान से बगावत की थी। वहाँ पे लाइक लड़कियों को लेकर ये है कि एक ही लाइन बोली जाती है, लड़की हो लड़की बन कर रहो। तो अभी तो मैं 2, 2.5, 3 साल से ये सब कुछ कर रही हूँ। उससे पहले ही मैं लाइक अपने बगावत वाली जर्नी में चल रही थी कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं लड़की हूँ और सब कर सकती हूँ। इफ़ अ गाय कैन डू एवरीथिंग, देन अ फीमेल जो एक मर्द को धरती पे ला रही है, वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकती है? उसके ऊपर क्यों उंगली उठेगी? देखना भी वही चाहते हैं, पसंद भी उसे ही करते हैं, फिर अपनी पसंद को भी नापसंद बताते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर ना, ये सही नहीं है। हाँ, फैमिली से काफ़ी कुछ सुनने को मिला, मुझे सुना भी मैंने, बट मुझे लगभग 8 साल लगे। मैंने अपनी फैमिलीज़ में ये नहीं कहूँगी कि 80 लोगों की, लेकिन हाँ 8 लोगों की सोच ज़रूर बदल दी है कि अगर मैं अपनी लिमिट में रहकर सब कुछ कर रही हूँ, और मैंने अपने लिमिट्स और प्रिंसिपल्स फिक्स कर रखे हैं कि उससे आगे मुझे बढ़ना नहीं है, तो लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ, पर मैं अपनी नज़र में सही हूँ। जब मैं कर लूँगी, और मैं कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर फैमिली भी एक्सेप्ट करती है, दुनिया झुकती है।